गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ सेफ तथा सुरक्षित होंगे। अपनी पढ़ाई को भी आप पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सब बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल चुका है। सभी सब्जेक्ट की आपको डेट शीट ही मिल चुकी है कि कौन सा पेपर किस दिन होगा। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे पूर्ण रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी का जो सिलेबस है आपको मैंने बताया था कि आपका जो हिंदी फर्स्ट में जो चैप्टर 12 है गुरु और चेला, पार्ट 14 है बाघ आया उस रात, और हिंदी सेकंड में आपका है पार्ट 15 शब्द भंडार। इन चैप्टरों को आपको पूर्ण रूप से लर्न करना है। इन्हें हर एक टॉपिक को समझना है। यदि कहीं भी आपको परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। वैसे तो आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आज हम आपके सामने आज जो हम रिवीजन करेंगे वो हमारा आज है पार्ट 15 शब्द भंडार। इस चैप्टर में टॉपिक में हर एक टॉपिक में आपको मैंने एक्टिविटी भी कराई थी, तो आपके एक्टिविटी बेस पर भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो एक्टिविटी मैंने कराई थी उस एक्टिविटी को भी देखना है, पुनः समझना है कि किस तरह से कराया गया है। आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि जब पेपर आपका आए तो आप आसानी से उस पेपर को कर सकें, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज डेट कितनी है? आज डेट है 31 जनवरी, और दिन के आपका आज मंडे है, ठीक है ना। तो 31 जनवरी 2022 और डे क्या है आपका? मंडे, अर्थात 31 जनवरी सन 2022 और दिन है सोमवार। तो आज हम करेंगे पार्ट 15 शब्द भंडार। इस चैप्टर का आज हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो चैप्टर हमारा है शब्द भंडार, इस चैप्टर में हमारे 5 टॉपिक हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, एंड तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा है अनेकार्थी शब्द, और पांचवा कौन सा है हमारा? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इन पांचों टॉपिक के बारे में आपको मैंने बहुत ही अच्छी रीति से एक्सप्लेन किया था, वो समझाया था। तो आज हम पुनः इस चैप्टर का रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपको इसे समझना है। तो अपनी हिंदी सेकंड की बुक निकालें, वाणी हिंदी व्याकरण। जो हिंदी सेकंड की बुक का नाम क्या है? वाणी हिंदी व्याकरण। और पेज नंबर कौन सा है? 84। पेज नंबर है 84, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। क्या है पहला हमारा टॉपिक? पर्यायवाची शब्द। तो इसे हम शुरू करते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ये एक पहले कविता जो एक दी गई है यहाँ पर तालिका, जिसमें कुछ बच्चे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक कहा गया है कि रोज़ सुबह वह आता है, पूरब से वह मुस्काता है, उसकी किरणें देती हैं गर्मी, धूप से सब बदल जाता है, सब जल जाता है। तो इसका उत्तर जो बच्चे बाकी हैं सबको पता है, लेकिन हर एक का उत्तर क्या है? अलग अलग है, लेकिन उनका अर्थ उत्तर भी सही है, ठीक है। तो वही आगे क्या कहा गया है कि बच्चों आप समझ गए होंगे कि पहली के लिए अलग अलग शब्द बताने के बाद भी सभी उत्तर सही कैसे थे। अर्थात जो पहली है जो पहली है पहली कौन सी है? फिर से इसे रिपीट करते हैं। पहली है कि रोज़ सुबह वह आता है, पूरब से वह मुस्काता है, उसकी किरणें देती हैं गर्मी, धूप से सब जल जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सभी ने कहा है कि मुझे पता है, इसका उत्तर मुझे पता है। और लेकिन जो उनके उत्तर हैं, तीनों के उत्तर अलग अलग हैं,
लेकिन उन जो उत्तर जो अलग तो हैं, लेकिन उनकी जो उत्तर है, जो उनके नाम क्या है अलग अलग हैं, उत्तर भी उनका अलग है, लेकिन जो उत्तर उनका सही है। कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सही हो सकता है? तो वही, वस्तुतः तीनों बच्चों ने एक ही वस्तु के 3 अलग अलग नाम बताए हैं। ठीक है ना? क्या कहा है कि वस्तुतः तीनों बच्चों ने एक ही वस्तु के 3 अलग अलग नाम बताए थे। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उन्होंने एक ही वस्तु के, ठीक है ना, एक ही चीज़ के बताए हैं नाम अलग अलग, तो ऐसे ही शब्द क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे भानु, जैसे सूर्य को भानु, दिनकर, सूरज और भास्कर आदि नामों से जाना जाता है। किसी ने कहा सूर्य, किसी ने कहा भानु, किसी ने कहा दिनकर, किसी ने कहा सूरज और किसी ने कहा भास्कर। अब ये सभी बच्चों ने नाम लिया उनका, लेकिन वो अलग अलग नाम है, लेकिन उनका उत्तर वो सही है। ठीक है, क्योंकि उसका अर्थ क्या है? सूरज है, सूर्य है। ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना? तो वो शब्द क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखो कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है ना? एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य का था, तो सूर्य के कई नाम दिए गए, लेकिन उनका अर्थ तो एक ही है। समान अर्थ वाले हैं ना वो, उनके नाम अलग हैं, लेकिन वो एक ही वस्तु है। ठीक है, आपको मैंने क्लास में भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि यदि एक ही बच्चा है, उस बच्चे के नाम स्कूल में उसे कुछ बोलते हैं, घर पे उसे कोई और बोलता है प्यार से, तो लेकिन वो बालक तो एक ही है ना, वो बालक तो अलग नहीं हो गया। तो वो क्या हमारा हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया? वो हमारा पर्यायवाची शब्द का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द, इन्हें हम देख लेते हैं। सुबह का क्या आता है पर्यायवाची? प्रभात, प्रातः सवेरा, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, सांप, सर्प, विषधर, भुजंग, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, दास, नौकर, सेवक, अनुचर, वन, जंगल, कानन, अरण्य, दिन, दिवस, वार, वासर, पक्षी, खग, बिहग, नफचर, अग्नि, आग, पावक, ज्वाला, कमल, पंकज, नीरज, सरोज, पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट, पर्वत, पहाड़, भूधर, गिरी, शेर, सिंह, वनराज, मृगराज, तालाब, सरोवर, जलाशय, दूध, क्षीर, दुग्ध, गौरस, पुत्री, बेटी, सुता, लड़की, घोड़ा, अश्व, हेय, तुरंग, मित्र, साथी, दोस्त, सखा, पिता, जनक, तात, पितृ, पृथ्वी, भूमि, धरती, जमीन, बंदर, कपि, हरि, वानर, बिजली, चपला, विद्युत, दामिनी। और भी दिए गए हैं, इन्हें आप पेज नंबर 84 में इसको आप हर एक शब्द का पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने कुछ लिखाया भी है और इस टॉपिक पे आपको मैंने एक्टिविटी भी कराई है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया ना, कि जो एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विलोम शब्द। ठीक है, क्या है विलोम शब्द? तो बच्चों, आपने ऐसे अनेक शब्द सुने होंगे जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बच्चे, आपने ऐसे अनेक शब्द सुने होंगे जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे ऊपर का नीचे, आगे पीछे, हंसना का रोना, सोना का जागना, धूप का छाया, लाभ, हानि आदि एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने के कारण ये विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, ठीक है ना, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं वो कहलाते हैं विलोम शब्द। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है
कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या है परिभाषा इसकी? विलोम शब्द की परिभाषा क्या है कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, याद आपको हो जाएगा ना बेटा कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, पेज नंबर 86 में आप देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। जैसे धनी का निर्धन, सुख का दुख, आरंभ का अंत, धर्म का अधर्म, यश का अपयश, सच का झूठ, सुगम का दुर्गम, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सर्दी गर्मी, न्याय अन्याय, हंसना रोना, प्रातः साय, कोमल कठोर, प्राचीन नवीन, अर्थ अनर्थ, साफ गंदा, श्वेत श्याम, चतुर मूर्ख, आशा निराशा, उन्नति अवनति, दिन रात, आय व्यय, वीर कायर, अनुकूल प्रतिकूल, अस्त उदय, आस्था अनास्था, आदर उदार अनुदार, स्वतंत्र परतंत्र, स्वर्ग नरक, द्वर्ग्ध सुगंध, प्रशंसा निंदा, पाप पुण्य, स्वस्थ अस्वस्थ, उदय अस्त। तो इस तरह से और भी आपके ये शब्द दिए गए हैं विलोम शब्द जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 86 में। तो अभी हमने क्या है 2 टॉपिक पढ़े हैं ना। एक मैंने पढ़ा पर्यायवाची शब्द, जो क्या क्या कहा हमने कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा मैंने क्या पढ़ा विलोम शब्द, कि जो शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, क्या आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या है बच्चों, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द समूह होते हैं जिनका भाव एक शब्द से बताया जा सकता है। क्या कहा जा रहा है कि बच्चों हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द समूह होते हैं जिनका भाव एक शब्द से बताया जा सकता है। जैसे सुधीर कम बोलने वाला विद्यार्थी है, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। इस वाक्य में क्या है, पूरा वाक्य को बड़ा करके दिखाया गया है। इसको हम कहते हैं इसे हम कर देंगे एक वाक्य में, तो क्या हो जाएगा सुधीर अल्पभाषी विद्यार्थी है। इसे क्या क्या कहा गया था भी कि सुधीर कम बोलने वाला विद्यार्थी है, तो हम कम बोलने वाला बोलकर क्या बोलेंगे उसे अल्पभाषी। तो सुधीर अल्पभाषी विद्यार्थी है जिसका अपराध क्षमा ना किया जा सकता, तो क्या उसका अपराध अक्षम्य है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों के दोनों रूप पढ़िए। पहले वाक्यों में बात को बताने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि उनके सामने के वाक्यों में एक एक शब्द का प्रयोग करके वाक्यों के भाव स्पष्ट कर दिए गए हैं। इससे वाक्य संक्षिप्त हो गए हैं और भाषा भी सरल व प्रभावशाली बन गई है। इसलिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयुक्त होते हैं। याद रखो कि भाषा को सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि भाषा को सुंदर व प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, भाषा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो क्यों पड़ती है, भाषा को सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे प्रतिदिन होने वाला, जो कार्य हम कहते हैं ना प्रतिदिन होने वाला, तो उसे क्या कहते हैं दैनिक। 15 दिन में एक बार होने वाला उसे कहते हैं पाक्षिक।
6 महीने में एक बार होने वाला छमाही, जो आलस करता हो आलसी, जो सदा सत्य बोले सत्यवादी, भाषण देने वाला वक्ता, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, कम बोलने वाला अल्पभाषी, जो मीठा बोले मृदुभाषी, जिसके मन में दया हो दयावान, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो लोहे की वस्तुएं बनाता हो लोहार, जो बहुत मेहनत करे मेहनती, उपकार करने वाला उपकारी, जिसका आकार हो साकार, जो श्रद्धा रखता हो श्रद्धालु, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे हम? सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है। विदेश से सामान मंगवाना आयात, जो सिर्फ सब्जियां खाता हो शाकाहारी, जो कविता लिखता हो कवि, धरती पर रहने वाले थलचर। हम क्या है? हम रहते हैं धरती पर। ठीक है, तो क्या है हम? थलचर। आकाश में रहने वाले नवचर, जो पक्षी होते हैं ना, जो आकाश में रहते हैं उड़ते हैं, तो क्या हो गए? नवचर हो गए। पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु रहते हैं पानी में, वो क्या कहलाएंगे? जलचर। ठीक है। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, आपके जितने भी बच्चे क्लासमेट हैं जो साथ पढ़ते हैं उनसे क्या कहेंगे? सहपाठी। जिसके माता पिता हों सनात, जो किसी से ना डरे निडर, जिसका जिसका पार ना हो अपार, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, विद्या प्राप्त करने वाला अध्यापक। ठीक है, विद्या प्रदान करने वाला अध्यापक। इस तरह से और भी यहाँ पे अनेक वाक्य दिए गए हैं, अनेक शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट जो 4 टॉपिक है वो क्या है हमारा? अनेकार्थी शब्द। ठीक है। हमारा चौथा टॉपिक क्या है? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द देखिए, बताइए कि इन्हें पढ़कर आपको क्या क्या याद आता है। एक दिया गया है सोना, दूसरा दिया गया है आम, तीसरा अंबर। बच्चों, सोना शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में एक धातु और सोने की क्रिया का ध्यान आया होगा। आम शब्द से एक फल व साधारण शब्द तथा अंबर से कपड़े एवं आकाश शब्दों का आया होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिए गए तीनों शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं। ठीक है ना। क्या कहा गया है कि ऐसा इसलिए हुआ कि जो दिए गए शब्द हैं उन तीनों शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं। किस किस के? एक तो आम का, दूसरा अंबर का और तीसरा सोना का। ठीक है ना। उन तीनों शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए इसका हमें ध्यान में आया। तो अनेक अर्थ होने के कारण ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब उनके एक से अधिक अर्थ है ना, तो अनेक अर्थ होने के कारण वो शब्द क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो याद रखो, तो उसकी परिभाषा क्या है कि याद रखो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। परिभाषा क्या है इनकी? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, जैसे अक्ष है तो इसको हम कह सकते हैं आँख और रथ की धुरी। गुह विष्णु, घोड़ा, गुफा। कनक क्या है? सोना है, गेहूं और पलास। तात पिता, पुत्र, भाई। हार जो होता है ना, एक तो होती है माला और दूसरी होता है पराजय, कि वो उससे हार गया। ठीक है। फिर है पद, पैर होता है एक ओहदा कि उसको इस पद में है, और तीसरा दोहों के पद। ठीक है। रस क्या होता है? आनंद और फलों का रस होता है। आम साधारण और एक फल। भाग हिस्सा, भाग्य या भागना, ये जो क्रिया होती है। ठीक है। उत्तर क्या होता है? जवाब एक दिशा बात का।
वार, दिन, आक्रमण। व्यंजन क्या है? वर्णमाला के वर्ण, पकवान। गौ क्या है? गाय, पृथ्वी। काल, समय या मृत्यु। सूत, सारथी, धागा, डोरी। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों की एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यदि आपको इस शब्द को पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे? श्रुति, फिर सम, फिर भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसे समझते हैं। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाला कोई शब्द बोलता है। ठीक है ना। क्या कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाला कई शब्द बोलता है और हम उससे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं लेकिन हम जब जो सुनने वाले होते हैं उससे मिलता जुलता कोई और शब्द हम सुन लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों शब्द सुनने बोलने में एक जैसे लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो शब्द बोलने और सुनने में क्या लगते हैं? एक जैसे, अर्थात समान लगते हैं। लेकिन ऐसे शब्दों की वर्तनी और अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन वो सुनने में और बोलने में तो समान लगते हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन शब्दों के अर्थ सेम नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है। उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे ही शब्द जो आपको बोलने में और सुनने में समान लगे तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ है, क्या अर्थ है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान, भिन्न का अर्थ होता है अलग, अर्थ का अर्थ होता है मतलब, अर्थात जो सुनने में समान लेकिन जिसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है ना। अर्थात जो सुनने में समान लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग हो। तो याद रखो कि जो शब्द सुनने में समान हो, ठीक है ना, याद रखो जो शब्द सुनने में समान परंतु उनके जिनके अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है। जो शब्द सुनने में समान हो परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। आइए कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखते हैं। जैसे स्त्री है, एक स्त्री है, ये सुनने में और बोलने में समान है ना, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक स्त्री है ऊपर वाला, उसका अर्थ है प्रेस, और दूसरा स्त्री है उसका क्या है? महिला। ऐसे ही राज, शासन, राज, रहस्य, चिर, देर, चीर, वस्त्र, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा, शंकर, शिव, शंकर, मिश्रित, सुत, पुत्र, सूत, सारथी, ग्रह, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर, में, अंदर, मैं, एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है। मैं, दिन, दिवस, दीन, गरीब, अनल, आग, अनिल, हवा, नीर, पानी, नीड़, घोंसला, पुरुष, आदमी, परस, कठोर, प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह, कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा, नियत, निश्चित, नियत, इच्छा। ठीक है। ऐसे ही और शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम आप दे सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। वो क्या है कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। दूसरा हमारा क्या है? विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तीसरा क्या पढ़ा हमने कि भाषा को सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंड अनेकार्थ शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। और हमारा लास्ट है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द। वो क्या होता है कि जो शब्द सुनने में समान हो परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है।